बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशंस विद सफ़ियान। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की कीमत मालूम करनी है, जिसके लिए गिवन दैट वन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट्स दी है जिसकी वैल्यू है 3, और गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4x प्लस 7k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट, अगर हमें एक रूट्स की वैल्यू दी हो, एक्चुअली रूट्स क्या है, जब इस हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें एक्स की दो वैल्यू मिलती है अल्फ़ा और बीटा की शक्ल में। स्टेटमेंट में हमें एक रूट गिवन है, या अल्फ़ा है या बीटा है। अगर हम सपोज़ करें कि ये अल्फ़ा की वैल्यू है, बीटा हम मालूम करना चाहते हैं। जब एक रूट्स की कीमत मालूम हो जाए, दूसरी रूट्स की कीमत मालूम करनी हो, तो फर्स्ट वाले की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दी जाती है, क्योंकि ये रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इसी तरह स्टूडेंट, हमें के की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस एक रूट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना होगा। गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। हमें ये एक एक्स की वैल्यू दी है, एक्स की वैल्यू दी है 3, पुट एक्स इज़ इक्वल टू 3। अगर एक्स को 3 पुट करें, एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू 3 प्लस 7k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अगर इसे सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करने से इसका हल बनेगा इम्प्लाइज दैट 3 स्क्वायर 9 माइनस प्लस माइनस 2k मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6k माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 12 प्लस 7k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। 7k माइनस 6k प्लस 9 प्लस 1 10 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। 7k में से 6k माइनस करें, आंस आएगा k, प्लस का 10 माइनस का 12 आंस आएगा माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। के की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 राइट साइड पे प्लस हो जाएगा। यही हमारे पास क्वेश्चन 6 का आंसर है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू मालूम करनी है इन द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज़ इक्वल टू 0, जिसके लिए हमें कंडीशन दी है व्हेन सम ऑफ इट्स रूट इक्वल टू डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। कंडीशन दी है अगर इसी इक्वेशन की रूट्स का सम इक्वल हो जाए इसी इक्वेशन की रूट्स के प्रोडक्ट के डबल के, उसके लिहाज से हमें इस m की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का सम इक्वल होगा, सम इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, यानी माइनस 3 ओवर 2। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, फार्मूले में पुट की। इसी तरह प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू, प्रोडक्ट का फार्मूला है सी ओवर ए, सी की वैल्यू है m डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 2। अगर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करें बाय गिवन कंडीशन, स्टूडेंट हमें कंडीशन दी है कि अगर सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू डबल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, अगर सम प्रोडक्ट के डबल हो जाए, सम ऑफ इट्स रूट इज़ इक्वल टू डबल ऑफ द प्रोडक्ट, कि इन रूट्स का सम इक्वल है
प्रोडक्ट के डबल के इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर इसे सॉल्व करें, सम इज़ इक्वल टू डबल ऑफ प्रोडक्ट के सम प्रोडक्ट का डबल है। सम की वैल्यू है हमारे पास -3/2 इज़ इक्वल टू 2 इंटू प्रोडक्ट की वैल्यू है m/2। 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड दोनों कैंसल इम्प्लाइज दैट m इज़ इक्वल टू -3/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल ए एक्स प्लस स्मॉल बी इज़ इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन की रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। इसी तरह एंड अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी इज़ इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन की रूट्स दी हैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इन्हीं दो इक्वेशंस की मदद से प्रूव करना है, प्रूव दैट कैपिटल ए इज़ इक्वल टू 2 स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए स्क्वायर और कैपिटल बी इज़ इक्वल टू है स्मॉल बी स्क्वायर। स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन को अलग सोल्व करेंगे और सेकंड इक्वेशन को अलग सोल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन वन है एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल ए एक्स प्लस स्मॉल बी इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है स्मॉल ए और सी की वैल्यू है स्मॉल बी। इन्हीं इक्वेशन की मदद से सम भी फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे। सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू होती है -b/a। वैल्यूज़ पुट की, सम इक्वल आया माइनस इंटू बी की वैल्यू ए है और ए की वैल्यू 1 है। सम इक्वल मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -a। इसी तरह स्टूडेंट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा जो इक्वल है c/a के और हमारे पास c की वैल्यू b है और a की वैल्यू 1 है। वैल्यूज़ पुट की, b/1 अल्फ़ा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू हमें मिलेगी b। इसी सम और प्रोडक्ट को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करके प्रूफ कंप्लीट करेंगे। सोल्व करते हैं सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी इज़ इक्वल टू 0। इधर ए की वैल्यू हमें मिलेगी 1 और बी की वैल्यू मिलेगी कैपिटल ए और सी की वैल्यू मिलेगी कैपिटल बी और इसकी रूट्स हैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अगर सम निकालें तो रूट्स इसकी है हमारे पास हैं रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इन्हीं रूट्स का सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे। सम इक्वल आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू सेम फार्मूला है सम का -b/a। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब भी स्टूडेंट ये फार्मूला आता है इसको चेंज किया जाता है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इसका स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इट्स स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू b/a। b की वैल्यू है कैपिटल ए डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 1। हल किया अल्फ़ा प्लस बीटा सम की वैल्यू है -a इसका होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है b, इधर b पुट करेंगे इज़ इक्वल टू -a। हल किया तो हमारे पास आंसर आया a स्क्वायर माइनस 2b इज़ इक्वल टू -a। हमें फर्स्ट प्रूव करना है। फर्स्ट प्रूव में कैपिटल ए इक्वल होना चाहिए 2b माइनस ए स्क्वायर के। तो स्टूडेंट इधर ये ए नेगेटिव है, लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव होगा। ए स्क्वायर माइनस का 2b
प्लस ए इज़ इक्वल टू 0। कैपिटल ए फाइंड करना है। कैपिटल ए इज़ इक्वल टू, इन तमाम टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। ये माइनस का 2ab है, राइट साइड पे पॉजिटिव का 2b हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे माइनस का 2b है, राइट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। ए स्केयर पॉजिटिव है, राइट साइड पे शिफ्ट करने से नेगेटिव हो जाएगा। यही हमारे पास फर्स्ट प्रूव है जो कि इक्वल आना चाहिए। a इज़ इक्वल टू 2b माइनस ए स्केयर। तो इसी तरह सेकंड प्रूफ सॉल्व करेंगे। सेकंड प्रूफ के लिए हमें प्रोडक्ट को यूज़ करना होगा। स्टूडेंट, अगर अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर रूट्स हों, उसकी मदद से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अल्फ़ा स्केयर इंटू बीटा स्केयर इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। इक्वेशन 2 में सी की वैल्यू कैपिटल बी है और ए की वैल्यू 1 है। वैल्यूज़ पुट की। जब भी पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो, होल पावर में लिखते हैं। अगर होल पावर में लिखें, अल्फ़ा बीटा इसका होल स्केयर इज़ इक्वल टू कैपिटल बी डिवाइडेड बाय 1। अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में इक्वल है बी के। बी स्केयर इज़ इक्वल टू बी implies that कैपिटल बी इज़ इक्वल टू बी स्केयर। यही हमारे पास सेकंड प्रूव है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के लिए हम सेम दो इक्वेशंस दी हैं। फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस स्मॉल ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 है और उसकी रूट्स अल्फ़ा और बीटा है। सेकंड इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस कैपिटल ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 है और उसकी रूट्स अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर है। इक्वेशन 1 को अलग हल करेंगे, जिसके लिए इक्वेशन 1 से हमें सम और प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। सम का फार्मूला अप्लाई किया, प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई किया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, जिसके लिए सेकंड इक्वेशन में से ए बी और सी की वैल्यू मिलेगी। इसी सेकंड इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। जिस जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, इक्वेशन 1 से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और जिस जगह पे अल्फ़ा बीटा आएगा, इक्वेशन 1 में से प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करते जाएंगे। सम से हमें कैपिटल ए का प्रूफ मिलेगा और प्रोडक्ट से हमें बी का प्रूफ मिलेगा। यही क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने कंडीशन फाइंड करनी है कि किस कंडीशन में अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल होंगे अगर इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट, इधर हमें सम फाइंड करते हुए जब फर्स्ट रूट अल्फ़ा और बीटा इसने गिवन में दी है, फर्स्ट रूट अल्फ़ा और सेकंड रूट बीटा, तो हम बीटा को भी अल्फ़ा पुट करके सॉल्व करेंगे। इसी तरह सेकंड कंडीशन के लिए अल्फ़ा इक्वल होना चाहिए 1 ओवर बीटा के। 1 ओवर बीटा एक्चुअली रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल वाला सेम क्वेश्चन हम लोगों ने 5 हल किया था, तो जिसके लिए हमने फर्स्ट रूट के रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई करने के लिए हम प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे और इसी प्रोडक्ट से इसकी कंडीशन प्रूव होगी। हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में अल्फ़ा इक्वल बीटा आना चाहिए। हमें इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हमें ए की वैल्यू मिलेगी 1, बी की वैल्यू मिलेगी पी और सी की वैल्यू मिलेगी क्यू। इसकी रूट्स गिवन हैं। रूट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा और बीटा। अगर फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा इक्वल हो जाए बीटा, इफ़ अल्फ़ा इक्वल हो जाए बीटा, तो हमारे पास ये दोनों न्यू रूट्स बनेंगी अल्फ़ा और अल्फ़ा। अब इन दोनों रूट्स का सम फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू है पी ओवर ए की वैल्यू है 1। अगर इसे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास इसका आंसर आएगा 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस पी। implies that अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस पी ओवर 2। इसी तरह स्टूडेंट, इसकी प्रोडक्ट अगर फाइंड करें
तो प्रोडक्ट इक्वल होगी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू क्यू है डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 है। अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू। स्टूडेंट इसी अल्फ़ा स्क्वायर में अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। इसी अल्फ़ा स्क्वायर में अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू है -p/2। -p/2 इट्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू। हल किया p²/4 इज़ इक्वल टू क्यू। स्टूडेंट इसे अगर सॉल्व करें तो इधर से p² की वैल्यू मिलेगी 4q। ये वो कंडीशन है कि जिस जगह पे अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो सकता है अगर p² इक्वल आए 4q के। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे। इक्वेशन की दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा दी हैं। हमें इन दोनों रूट्स को फर्स्ट को इस दिए हुए पार्ट के अकॉर्डिंग अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा, तो बीटा की वैल्यू भी अल्फ़ा में चेंज हो जाएगी। तो इन दो रूट्स का सम निकालेंगे, इन्हीं दो रूट्स की प्रोडक्ट निकालेंगे। सम में जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो प्रोडक्ट में अल्फ़ा की जगह पे पुट करके हल करने से ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह सेम इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमें अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 ओवर बीटा चाहिए। तो 1 ओवर बीटा के लिए प्रोडक्ट की कंडीशन यूज़ करते हैं। सेकंड पार्ट है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 ओवर बीटा। तो हमें रूट्स गिवन हैं अल्फ़ा और बीटा। इन्हीं रूट्स के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट अप्लाई करनी होगी क्योंकि 1 ओवर बीटा रेसिप्रोकल है। जिस सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह जब रेसिप्रोकल कंडीशन आई थी तो हमने दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई किया था। अगर इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। स्टूडेंट इक्वेशन में सी की वैल्यू हमारे पास है क्यू और ए की वैल्यू है हमारे पास 1। अगर वही वैल्यूज़ इधर पुट करें इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इक्वल है 1 ओवर बीटा के। 1 ओवर बीटा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू है क्यू ओवर 1। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इम्प्लाइज दैट क्यू इज़ इक्वल टू 1। ये वो कंडीशन है जब हमारे पास ए इक्वल आएगा 1 ओवर बीटा के अगर क्यू इक्वल हो जाए 1 के। यही क्वेश्चन नंबर 9 का सल्यूशन था। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।